हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देखिए, 7 सितंबर से हमारे भारत देश के साथ साथ अन्य कई बहुत सारे देशों के भी इंटरनेट की स्पीड जो है बहुत स्लो हो गई है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसका वजह क्या है, अचानक से ऐसे इंटरनेट की स्पीड इतना स्लो क्यों हो गया, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा तह तक जानकारी देखेंगे। पूरा डिटेल से जो है विश्लेषण करेंगे कि आखिर वजह क्या है, इतना अचानक से जो है इंटरनेट की गति कम क्यों हो गई, इसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, इंटरनेट की गति कम होने के लिए जो है कई लोग अपने मोबाइल पर ही डाउट कर रहे हैं कि कहीं मेरा मोबाइल तो खराब नहीं हो गया, कहीं मेरे मोबाइल का सेटिंग तो नहीं बिगड़ गया जिस वजह से मेरे इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो हो गई। तो जो है इस तरह से लोग जो है अभी स्वतः इंटरनेट के स्लो स्पीड के जो है कारण का आकलन लगा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मुख्य वजह क्या है इंटरनेट के स्पीड के स्लो होने का, उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, इंटरनेट की स्पीड के अचानक स्लो होने का मुख्य कारण है कि जो लाल सागर में ऑप्टिकल केबल लगाए गए थे, वह केबल जो है कहीं बीच से कट गया है। कहाँ पर कटा है, तो लाल सागर के पास में जो केबल है वहीं पर जो है केबल कट गया है। इस कारण से जो है डाटा का संचरण नहीं हो पा रहा है, इस वजह से जो है इंटरनेट धीमी हो गई है। अब यहाँ पर कहेंगे दोस्तों, जब केबल कट गया है तो जो है इंटरनेट की स्पीड धीमी हो गई है, किंतु चल क्यों रही है, पूरा बंद क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, बहुत सारे वायर लगे होते हैं, तो जब यहाँ से कनेक्शन कटेगा तो कोई और वायर है वहाँ से जो है डाटा का संचरण होगा, लेकिन स्पीड जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक रोचक जानकारी बता दूं कि जो यहाँ पर केबल लगाए जाते हैं ऑप्टिकल केबल, तो उसमें जो है तार के माध्यम से डाटा का संचरण नहीं होता है। वह एक जो है खोखला पाइप होती है और उसी खोखला पाइप के अंदर में प्रकाश के माध्यम से जो है इंटरनेट का डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। जिस तरह एक पाइप में जो है पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है गमन करती है, उसी तरह डाटा जो है ऑप्टिकल फाइबर के मध्य बने होल के माध्यम से, उसमें जो है एक महीन छिद्र होती है और उसी छिद्र के माध्यम से रोशनी के रूप में, प्रकाश के रूप में जो है डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। वहाँ पर बिजली के तरह जो है तार नहीं होते हैं, बिजली के तरह तार के माध्यम से नहीं जाती है, एक खोखला जगह होती है। इस वायर के सबसे मध्य में इस वायर को बहुत मजबूती से बनाया जाता है। इसमें टोटल 8 लेयर लगे होते हैं, सबके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप जो है समय निकाल करके अवश्य ही देख ले, यह जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अब यहाँ पर हम जानेंगे दोस्तों कि डाटा संचरण के लिए केबल किस तरह से भूमिका निभाती है। तो जो समुद्र तल पर केबल लगा रहता है ऑप्टिकल केबल, वह जो है डाटा को संचरण करने का काम करती है। क्योंकि हम अपने जो है लैपटॉप में, मोबाइल में, कंप्यूटर में क्या करते हैं, किसी चीज़ को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, वीडियो देखते हैं, जो भी हम काम करते हैं इंटरनेट से संबंधित, वह डाटा कहाँ पर स्टोर रहता है, तो वह सर्वर पर जो है स्टोर रहता है। और जो है हम नेटवर्क किससे लेते हैं, टावर से नेटवर्क लेते हैं। तो नेटवर्क का जो है इंटरनेट से कनेक्शन बनाई रहती है, परंतु जो डाटा का संचरण करने का काम करती है वह जो है केबल के माध्यम से होती है। तो इस केबल के जरिए से एक देश से दूसरे देश तक जो है डाटा का संचरण होता है, जो कि यह केबल समुद्र तल से होते हुए किसी देश के जो है सर्वर से जुड़ा रहता है और उस सर्वर से होते हुए भी आकर के यहाँ पर किसी दूसरे देश के सर्वर से जुड़ा रहता है। और जिस तरह पाइप में पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसी तरह पाइप पर बने हुए महीन छिद्र में रोशनी के रूप से डाटा का संचरण होती है और जो है हम इंटरनेट का आनंद लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यह ऑप्टिकल फाइबर किस तरह से बनी होती है, इसकी संरचना क्या होती है। तो दोस्तों, यह ऑप्टिकल फाइबर जो है बाहर से इस तरह से दिखती है, जो कि ब्लैक कलर में होती है
और उसके अंदर का जो मुख्य वायर होता है वो एक पतला वायर होता है जो कि फाइबर होता है, और उसके मध्य में एक महीन जो है छिद्र होती है, और उसी छिद्र से प्रकाश के माध्यम से जो है डाटा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक देश से दूसरे देश तक जो है होती है। तो यह तार जो है इस तरह से बनी होती है जिसमें टोटल 8 लेयर लगे होते हैं। यहाँ पर मध्य में जो मेन हमारा वायर होता है जिसमें छिद्र होता है वो रहता है, उसके ऊपर जो है केमिकल के लेयर लगे रहते हैं, ठोस लेयर, और उसके ऊपर जो है यहाँ पर फाइबर लगा रहता है। फाइबर के ऊपर स्टील, स्टील के ऊपर फिर फाइबर, और फाइबर के ऊपर फिर स्टील, फिर फाइबर, फिर स्टील और फिर फाइबर, जो कि इस वजह से यह वायर बहुत मजबूत होता है। यदि इस तरह से मजबूती नहीं दिया जाएगा इस वायर को तो लंबे समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि समुद्र में जहाज चलते हैं, बड़े बड़े शार्क मछलियां होते हैं, तो इससे जो है इस वायर को खतरा होता है। और एक बात दोस्तों, जो स्टील का लेयर रहता है वो गोल गोल रहता है, डायरेक्ट जो है वायर में, बाहरी वायर में जो क्या रहता है, जो प्लास्टिक की परत रहता है उसी तरह का नहीं रहता है, क्योंकि इस तार को जो है मोड़ना भी है। तो इस कारण से जो स्टील के लेयर होते हैं वो ऐसे गोल गोल लगे रहते हैं ताकि जो है मुड़ भी सके। दोस्तों, यह ऑप्टिकल फाइबर किस तरह से काम करती है और इसे क्यों बनाया गया है इसके बारे में जो है यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, डाटा रोशनी के रूप में जाती है और रोशनी की स्पीड से ही जाती है। तो यहाँ पर एक सीधी पाइप है, मान लिया जाए, यहाँ से आप टार्च जलाएंगे तो रोशनी डायरेक्ट यहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन यह पाइप जो है ज़्यादा दूरी तक होगी तो क्या आपको मिलेगा रोशनी इस पार? यदि इस पार आप टार्च जलाएंगे और यह पाइप जो है बहुत ज़्यादा लंबा रहे तो आप जो है उस पार उस रोशनी को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए छोटा सा भी जो है यहाँ पर पाइप लेते हैं, छिद्र युक्त पाइप, यहाँ पर टार्च जलाते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मुड़ा है तो इस पार रोशनी आएगी क्या? नहीं आएगी। परंतु जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें आता है। यदि हम जो है उस वायर को, उस पाइप को मोड़ दें, कैसे भी मोड़ दें, तो यहाँ पर जो प्रकाश डालेंगे हम टार्च, तो यहाँ पर पाइप मुड़ा भी रहेगा, फिर भी यहाँ पर वह प्रकाश तुरंत यहाँ पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उस वायर में, उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर में जो छिद्र होते हैं तो उसके आवरण में जो है चमकीलेदार जो है परत लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है रोशनी जाता है तो यहाँ से टकराता है, फिर यहाँ पर आता है और फिर टकराता है। इस तरह होते होते जो है कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं। तो इसी कारण जो है इसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रकाशिक तंतु कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि समुद्र तल में जो हमारा पाइप रहता है ऑप्टिकल फाइबर, वो जो है किसी तांबे से, किसी सिल्वर से बने हुए वायर नहीं होते हैं। मुख्य रूप से जो है फाइबर ही होते हैं जो अंदर में रहता है, और उसमें एक होल होता है, और उसी होल के वजह से हमारा सभी डाटा, जो हम वीडियो देखते हैं, जो हम इमेज वेबसाइट वगैरह सर्च करते हैं, वह जो है इसी में प्रकाश के माध्यम से बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक सर्वर के माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं और हम जो है इंटरनेट का मज़ा लेते हैं।